तो इस घटना विशेष पर मैं अभी कोई प्रश्न नहीं उठा रही या कोई मैं कथन नहीं दे रही हूँ। मेरे जो चिंता है, वो इससे कहीं ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि ये अभी कोई एकमात्र ऐसी घटना नहीं है। ऐसी घटनाएँ पहले भी हो चुकी हैं। निर्भया का केस था, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। सब लोगों ने बहुत माँगें की थी, बहुत कुछ किया भी गया। उसके बाद बहुत सारे जो हमारे नियम हैं, लॉज़ हैं, उसमें भी परिवर्तन आए हैं। कमिटीज़ बैठी थीं, उनके रिपोर्ट्स हैं। विशाखा कमिटी थी, फिर जस्टिस जेएस वर्मा कमिटी ने रिपोर्ट्स दिए हैं, उनको लागू भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद इसके अभी भी अगर देखें आप रेप की स्टैटिस्टिक्स देखें अगर, तो देखिए कि कितना कितना अधिक है। क्या ये ऐसा ही चलते रहना चाहिए? इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी छोटी बच्चियाँ, छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ से लेकर बड़े एज तक काफ़ी उम्र हो जाती है, तब तक भी ये ऐसी यातनाएँ क्यों महिलाओं को, बालिकाओं को सहना पड़ता है? क्या किया जाए कि इसको हम कहीं से बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? और ये करना ज़रूरी इसलिए है कि एक तो ये है कि ये एक मानवता का प्रश्न है, मानवाधिकार का प्रश्न है। अपने देश में एक सिस्टम आए, वो उसके लिए ज़रूरी है। जो हमारे हर जगह जो एक हमारे विदेशों में एक छवि बन रही है, क्या वो हमें एक्सेप्टेबल है? क्या वो हमें मंज़ूर है? जो अजमेर में जो घटना हुई थी, तो ये एक मतलब एक रैकेट की तरह से चला, और उसका जो केस है, उसका जो जजमेंट है, पॉक्सो केस, उसका जजमेंट 32 साल बाद आया। और जब 32 साल बाद आया तो एक रेप सर्वाइवर ये कहती हैं कि अब मेरे से कुछ बात मत करो, मुझे मत इस चीज़ में और मुझ उलझाओ, क्योंकि अब मैं एक ग्रैंड मदर बन चुकी हूँ, नानी या दादी जो भी है वो बन चुकी हूँ। तो ये इतने साल पुरानी घटना है, और अब जाकर उन लोगों को, रेप विक्टिम्स जो थे, उनको कंपेंसेशन भी दिया गया है, और जो लोग अपराधी पाए गए हैं उनके विरोध में भी जो भी है उनके वो दंड उनको दिया जा रहा है। लेकिन 32 साल का डिले पॉक्सो केस में, ये एक प्रश्न चिन्ह, अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। मेरा अनुभव था, मैं एक विश्वविद्यालय में थी यूएस में, वहाँ पे एक कैंपस सेफ्टी डिपार्टमेंट था, और उनके तहत कैमरास तो थे ही जगह जगह पर, लेकिन एक और चीज़ थी, वो था एक बज़र। तो एक बटन होता है, दीवारों पे लगा हुआ होता है, और वो जगह जगह लगा होता है, क्लासरूम्स में, कॉरिडोर्स में और जगहों पर भी। तो कोई भी कभी भी किसी भी मुसीबत में हो, तो वो उस बज़र को दबाकर और कैंपस सेफ्टी को बुला सकता है। अब वो कैंपस सेफ्टी, कोई भी आपकी मुसीबत हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट ही हो गया हो, कोई गिर गया हो या कोई और इस तरह की घटना घटी हो, लेकिन इमीडिएटली आप तुरंत ही 3 मिनट के अंदर कैंपस सेफ्टी के लोग आ जाते थे, क्योंकि सिर्फ बज़र नहीं था या सिर्फ कैमरा लगाने से काम नहीं चलेगा। एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, जहाँ पर कि लोग बैठकर उसको मॉनिटर करते रहते हैं, और जिस तरह से हॉस्पिटल्स में, नर्सिस स्टेशंस में लगा होता है, और वहाँ पे कौन से पेशेंट ने कौन से कमरे से बज़र दबाया है, वो उनको पता चल जाता है और वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह से वो कैंपस सेफ्टी में भी ऐसे ही था कि वॉल के ऊपर लाइट्स अलग-अलग थे, और वहाँ पे उनको सिग्नल मिल जाता था, और वो तुरंत किस जगह पे पहुँचना है वो भी उनको पता चल जाता है, और वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके अलावा ऐसे गार्ड्स होते हैं जिसमें महिलाएँ होती हैं, पुरुष होते हैं, जो कि हर वक़्त ही गश्त करते रहते हैं चारों तरफ, केवल कैंपस के नहीं, कैंपस के बाहर भी और जगहों पर भी, पब्लिक प्लेसेस में भी होते हैं। और आप जब उनको देखते हैं कि वो इस तरह के ऐसे गश्त लगा रहे हैं, तो खुद अपने आप बहुत सिक्योर फ़ील करते हैं, कि बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये हैं यहाँ पर, तो हमें कोई खतरा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दुःख की बात ये है कि भारत में तो हम लोग अपने देश में पुलिस के पास जाने में भी डरते हैं, घबराते हैं। पुलिस स्टेशन में भी लोग नहीं जाना चाहते हैं, कंप्लेंट नहीं लिखाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी परिवर्तन आना चाहिए,
और ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं की जा सकती हैं या इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, ज़रूर कॉस्ट तो होगा ही, और कॉस्ट तो होगा ही अगर जो मान लीजिए जहाँ जहाँ पर जो निर्जन जगह है, खाली जगह है, वहाँ पे भी लड़कियाँ अगर जाती हैं, कोई और होता है, केवल लड़कियाँ नहीं, कोई भी हो सकता है, वहाँ पर भी अगर कोई दुर्घटना घटती है, कोई वारदात ऐसी हो जाती है, कोई क्राइम होता है, तो वहाँ पर भी उनकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और ज़रूरत हो तो ड्रोन्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, चारों तरफ ऊपर से उड़ते रहें और वो कैमरास पे लेते रहें, पता चलता रहे कि कहीं पे कोई दुर्घटना हो रही है। तो इस तरह का एक सर्वेलेंस सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। और इसके लिए सबको ये नहीं केवल इंतज़ार करना चाहिए कि सरकार ही कोई इसमें कोई दखल देगी या कोई नियम बनाएगी या वो इस तरह का एक व्यवस्था करेगी तभी होगा, ऐसा नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन का हेड ये कर सकता है, करना चाहिए और करना होगा। चाहे इसका ज़रूर खर्चा आएगा, नो डाउट। इकोनॉमिक जो है, आर्थिक इसके इम्प्लीकेशंस, इसके अर्थ होंगे कि माँ-बाप जो हैं वो डरेंगे, अपनी बेटियों को बाहर भेजने में डरेंगे, पढ़ने के लिए ही नहीं भेजेंगे। स्कूल के बच्चों के साथ अजमेर में ऐसा हो रहा है, कहीं और भी हो रहा है, दूसरे स्कूल्स में भी होता है। तो हमें इस चीज़ पर एक वॉर फुटिंग पर काम करना पड़ेगा, पब्लिक को आवाज़ उठानी पड़ेगी, इन चीज़ों की माँग करनी पड़ेगी कि हर जगह पर हर व्यक्ति जो है वो सेफ हो। कुछ और ऐसे शहर भी हैं जहाँ पर इस तरह के शायद केवल उनका कल्चर ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, जैसे कि सूरत है और गुजरात में शायद एक आध जगह और भी हैं, और भी जगह हो सकते हैं ऐसे हिंदुस्तान में, जहाँ पर कि इस तरह की सेफ्टी प्रोवाइड की गई है। तो जब तक अंडमान जैसा कल्चर या सूरत जैसा कल्चर हमारे यहाँ पे, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं बन जाती है पूरे देश में, या जापान जैसी और भी देश हैं वहाँ पर भी, जहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कंसर्न होता है, वो उसके लिए चिंतित होता है, उसको मदद देने की कोशिश करता है कहीं पर भी हो। तो आप देखिएगा, एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप जापान में छोड़ देते हैं, 7 साल का बच्चा भी रोड्स पर सेफ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर अपने स्कूल में पहुंच जाता है और लोग उसकी मदद कर देते हैं। अगर उस बच्चे को कोई ज़रूरत होती है तो, थोड़ा भी उसको लगता है तो बहुत लोग होते हैं जो कि मदद करते हैं। सुनसान जगहों पर भी वो सेफ हैं। तो ऐसा एक कल्चर हमारे यहाँ बने, वो ज़रूर बनेगा। मैं बिल्कुल ये उम्मीद रखती हूँ, आशा करती हूँ कि ऐसी संस्कृति हम भी बना पाएँ। लेकिन जब तक नहीं बनता है तब तक हमें ये सिक्योरिटी मेजर्स लाने चाहिए, रखने चाहिए। जो अपराध होते हैं उनको सामने लाना चाहिए, वो उनको कवर अप नहीं करना चाहिए, उनको बचा कर नहीं रखना चाहिए। आज देखिए, हमारी जो छोटी बच्चियां हैं वो अपने घरों में भी सेफ नहीं है। कभी कोई ऑनर किलिंग होती है, कभी कोई और उनके साथ इनजस्टिस होता है, कोई छेड़खानी होती है, बड़े सीरियस इस तरह के होते हैं। तो इन चीज़ों को भी रोकने के लिए विद्यालयों को ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, ज़्यादा तटस्थ होना पड़ेगा, और विद्यालयों में ऐसा एक माहौल हो कि कोई बच्ची अगर घर में उसके साथ ऐसा हो रहा है अन्याय, और उसको घर में, उसको पास कोई ऐसा है नहीं जिससे वो बात कर सकती है, तो कम से कम वो विद्यालय में आकर अपने शिक्षक के साथ, अपनी शिक्षिका को ये बात बता सके, उनसे मांग कर सके। और ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं घर के अंदर जो होते हैं जिनको की पकड़ा है, जहाँ पर कि जो टीचर्स हैं, जो शिक्षा दे रही हैं, जो शिक्षकगण हैं, उन्होंने वहाँ पर फिर केस किया है, पुलिस में रिपोर्ट करी है, इंटरवेंशंस किए हैं और उन बच्चियों को बचाया गया है। तो ऐसा एक व्यापक रूप से इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें कि बच्चे बच्चे बड़े सभी लोग जो हैं एक सिक्योर, सेफ और पीसफुल जीवन व्यतीत कर सके।